चलिए खबरों में आगे बढ़ते और इस बीच आपको भिंड से बड़ी खबर बता दें, जहां भिंड से लापता हुई युवती के साथ गैंगरेप का मामला निकलकर सामने आया है। आरोपियों ने ग्वालियर ले जाकर उसका गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद युवती की हत्या भी कर दी गई है और देखिए शव को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। 28 मई से युवती लापता थी और युवती के प्रेमी ने अपने 2 दोस्तों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने ग्वालियर पहुंचकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए बेहद शर्मसार, इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला, मानवता को शर्मसार करने वाला और बेहद असंवेदनशील ये मामला निकलकर सामने आया है, जहां किस प्रकार से एक युवती के साथ पहले एक युवती, आपको बता दें भिंड की युवती थी जो लापता थी, 28 मई से लापता थी। लगातार पुलिस की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई थी और लापता युवती के साथ उसके प्रेमी और उसके साथ 2 दोस्तों ने मिलकर सबसे पहले तो गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद आपको बता दें किसी को पता ना चले इसको लेकर उस महिला को मार तक दिया गया है। युवती को मार डाला गया, पेट्रोल छिड़ककर उसके ऊपर आग लगा दी गई और युवती की बेहद दर्दनाक तरीके से ये मौत का मामला आपको बता रही है। 3 आरोपी, इन तीनों आरोपियों के चेहरे जरा अच्छे से आप देख लीजिए। गौरव कुशवाहा, अरुण कुशवाहा और रामू गुर्जर, ये 3 वो आरोपी हैं जिसमें से आपको बता दें एक इसका प्रेमी है और बाकी 2 उसके साथी हैं। जरा देखिए, लगातार ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं, बड़ी कार्रवाइयां भी होती है, लेकिन बावजूद इसके ये जो बदमाश है, ये जो अपराधी है, इनके हौसले इतने बुलंद होते हैं कि किस प्रकार से ये इतने बड़े जघन्य अपराध को अंजाम देने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। क्योंकि देखिए जब निर्भया कांड हुआ था उसमें तमाम दोषियों को फांसी तक की सजा दी गई थी, उसके बावजूद आप देखिए दरिंदे जो हैं अब उनके फांसी की मांग चल रही है। गौरव कुशवाहा और रामू गुर्जर, अरुण कुशवाहा, ये 3 आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन देखिए जब ऐसे मामले निकलकर सामने आए तो जहन में एक ही बात निकलकर आती है, एक ही सवाल आता है कि क्या ये घटना कानून व्यवस्था की विफलता है या फिर समाज में बढ़ती जो मानसिक विकृति है, लोगों की जो मानसिकता है उसका परिणाम है ये। और एमपी की देखिए निर्भया, एक और बेटी जो दरिंदों के हत्थे चढ़ गई, शादी का झांसा देकर नाबालिग को घर से उठा ले गए थे। ये बॉयफ्रेंड ने दोस्तों के साथ मिलकर युवती से गैंगरेप किया है। जिस पर भरोसा किया, जिस प्रेमी पर भरोसा किया, उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया। 50,000 रुपए में अपने दोस्त को बेचने का भी सौदा किया था। नाबालिग युवती भिंड की रहने वाली है। और एक और निर्भया की ये कहानी आपको बता रहे हैं जो दिल्ली में तो नहीं लेकिन एमपी में निकलकर सामने आई है। बॉयफ्रेंड ने नाबालिग युवती की पहचान छुपाने के लिए पेट्रोल डालकर उसे जला दिया। तो देखिए बेहद जघन्य अपराध एमपी की ये निर्भया। आरोपी पहले भी आते जाते रहते थे, उसे परेशान करते थे। भिंड से वो लापता हुई थी और उसके बाद देखिए किस प्रकार से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और देखिए इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मीता वाधभा सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अलका श्रीवास्तव भी है, वरिष्ठ समाज सेवी है, उनका भी स्वागत है आपका। अलका जी, मीता दी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मीता जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे होगा, ये जो जघन्य अपराध, एक और निर्भया जो यहाँ एमपी में देखने को मिली है, क्या कहें इसको लेकर? क्या जब ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आती है तो इसको कानून व्यवस्था की विफलता माने या फिर जो समाज में मानसिक विकृतियां निकलकर सामने आ रही है उसका परिणाम समझे इस तमाम मामलों को? ऐसे जघन्य अपराध जो हो रहे हैं, लगातार मानवता को शर्मसार करने वाले, लगातार कार्रवाइयां होती, बावजूद इसके अपराधी जो हैं ऐसी जघन्य अपराध को करने से अंजाम नहीं आते, बाज नहीं आते हैं। सबसे पहले तो ये बोलूंगी कि दोनों ही पहलू की सेम कंट्रीब्यूशन है, मतलब सिमिलर कंट्रीब्यूशन है। अगर हम बोले कि समाज किस तरफ जा रहा है तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। समाज किस तरफ जा रहा है, क्यों बच्चे इस तरीके से बातों में आ जाते हैं, क्यों बच्चियां या आज के डेट में बच्चे अपने माँ बाप से चीजें खुलकर नहीं बात कर पाते, तो ये एक बहुत बड़ा पहलू है। मुझे ऐसा लगता है कि कानूनी पहलू को हम ज्यादा महत्वता दें, क्योंकि एक जो डर है, एक जो भय
कि हम ये गलत काम करेंगे तो हमारा क्या होगा। वो ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? जब कानून अपने शिकंजे नहीं कर पाता है, कानून अपने रूल्स में बांध नहीं पाता है। और अभी जो आज के डेट में, हम तो एक ही केस की अभी बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से एमपी टॉप करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी और रेप केसेस में भी। क्यों इतना ज्यादा हमारे यहाँ पे बढ़ रहा है? तो कानून का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। जिस तरीके से चीजें होती जा रही हैं, आप देखें तो मीडिया के जरिए वो सामने आता है। मीडिया अपना काम कर रहा है, लेकिन कानून को अपना काम करना है। उसके बाद थोड़े दिन बाद पता चलता है वो छूट गया है, वो बाहर घूम रहा है, उसकी सही बेल बोल हो रही गई है मीता जी, आप बिल्कुल सही बोल रही है। अलका जी देखिए, मीता जी का कहना साफ है, अगर फांसी की सजा हो जाए ऐसे मामलों में, यदि फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, तो वाकई क्या किसी की हिम्मत होगी इस प्रकार से वारदात को अंजाम देने की? 10 बार नहीं, वो हजारों बार सोचेगा कि कभी किसी की बेटी को, वो भी किसी की बेटी थी, निर्मम तरीके से तुमने सबसे पहले उसके साथ गैंगरेप किया, उसके बाद पहचान छुपाने के लिए आंख तक लगा दी। सोचिए ना, जब ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आती तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि भाई हिम्मत कहां से लाते हो, कहां से हिम्मत आती है? क्या इनको नहीं पता था कि जब ये मामला उभर कर सामने आएगा तो तुम्हारे को फांसी हो सकती है, तुम पकड़ा जाओगे? यानी कि यही है ना कि भाई 10 दिन के लिए तुम जेल में जाओगे, उसके बाद तुम छूट जाओगे। शायद ऐसे ही मानसिकता रही होगी, तभी तो इन्होंने ये जघन्य अपराध करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। हाँ, नमस्कार जी अलका जी। मैडम, मैं यही कहूंगी कि इतना दुखदाई मध्य प्रदेश में जो स्थिति हो रही है, मध्य प्रदेश में तो अगर खोलते हैं हम, जहां भी स्क्रीन खोलते हैं, हमें सबसे पहले दिखाई देता है मध्य प्रदेश में लड़कियों के साथ गैंगरेप, उनके साथ मर्डर, घर में मार देना। अभी अभी बॉक्स में उसको डाल दिया मार के, अगर वो मर गई पिस्तौल से तो उसमें डाल दिया, है ना। घर के ही लोगों ने भाई भाई मिल गए। मतलब ये सब कुछ जो हो रहा है, तो मतलब इतना अंदर पीड़ा होती है कि एक नारी हृदय को चीर के रख देती है। हम जो देख रहे हैं, हम यहाँ से लेकर दिल्ली तक, भोपाल तक, अपने मध्य प्रदेश में भोपाल में भी देख रहे हैं जो ये कांड हुआ है अपनी पहाड़ी पर नवग्रह की। मैडम आप सोचिए, इसका एक मेन कारण क्या है? ड्रग्स। आज हर दुकान पर, हर पान की दुकान पर, हर परचूने की दुकान पर, हर टॉफी बिस्किट की दुकान पर, हर ठेले पर एक इस तरीके की ड्रग्स बेची जा रही है, जिन पर सबसे पहले कंट्रोल करना चाहिए सरकार को। इसको बंद करना चाहिए, इनके ऊपर छापे डालना चाहिए, इनके पहले उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जिससे कि वो जो एक जड़ है, जो इस तरीके की जड़ है, जो लड़कों तक पहुंच रही है, लड़कियों तक पहुंच रही है, आज हुक्के में, बीड़ी में, सिगरेट में वो लोग ले रहे हैं, वो मानसिकता को बिल्कुल विकृत कर देते हैं। और वो जब मानसिकता को विकृत करते हैं और फिर इस तरीके से मोबाइल में, और जो इस तरीके की जो मोबाइल में सारे वीडियोस आते हैं और ये सब देखते हैं बच्चे, तो वो उनके दिमाग के अंदर इस तरीके से प्रवेश कर जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं कुछ अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं ऐसे बच्चे। आप बात सही बोल रही है अलका जी, बिल्कुल सही बोल रही है। लेकिन देखिए, इसमें एक बात मेरा ये भी होगा मीता जी कि इस केस में जो निकलकर सामने आया है, इसमें देखने को मिला है कि मां को पहले ही शिकायत की थी बेटी ने, लेकिन मां ने अनदेखी कर दी। ये जब सोच रही हूं ना, तो बिल्कुल समझ ही नहीं पा रही हूं मैं कि एक परिवार अब क्या करेंगे, कहां से लाएंगे बेटी को, कहां से लाएंगे? अब न्याय की मांग करेंगे, फांसी की मांग करेंगे। यदि उस वक्त आप ध्यान दे देते, जरा कार्रवाई कर देते, मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या होता, शायद इनको पहले ही पकड़ लिया जाता या नहीं ले लिया जाता। लेकिन जब आपने शिकायत, आपकी बेटी ने आपसे, कहां कहेगी भाई? परिवार में ही तो जाकर बोलेगी ना। परिवार में कहा तो मां को बताया, पिता को बताया, बाकी परिवार के लोगों को बताया। मां ने क्यों छुपा लिया कि अरे बेइज्जती हो जाएगी, सबके सामने थोड़ा इज्जत उछल जाएगा। अब क्या करेंगे? अब इज्जत नहीं उछली सारे समाज की, तो माता पिता को भी कहीं ना कहीं समझने की जरूरत थी मीता जी। बिल्कुल सही है। देखिए, मैं इसके लिए यही कहूंगी कि उसमें माता पिता भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित होते हैं, और उनके घर की पारिवारिक स्थिति जो होती है वो इतनी खराब होती है, वो अंदर ही खुद भी लड़ते झगड़ते रहते हैं, और वो एक दूसरे को, अपने हस्बैंड वाइफ को ही शेयर कुछ नहीं कर पाते हैं, ना डिस्कस कर पाते हैं। और ऐसे यही तो बात है अलका जी कि देखिए, डिस्कशन का नतीजा क्या निकलकर सामने आया। इस बात को हम समझते हैं कि भांति भांति प्रकार के पारिवारिक रिश्ते सबके होते हैं, कोई खुल के किसी के सामने नहीं बोल पाता है, कोई बोल देता है तो शायद ऐसे मामले निकलकर सामने नहीं आते। लेकिन देखिए, आप दरिंदों ने क्या वारदात को अंजाम दिया है, सोच के भी कितना दर्द होता है कि सबसे पहले तो आपने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद पहचान मिटाने के लिए जलाकर मार दिया। देख, अब यहाँ तक की हिम्मत हो रही है, यहाँ तक कि इन लोगों की हिम्मत हो रही है, तो ये क्या है? मानसिक विकृतता नहीं है तो क्या है?
ये अगर शराब नहीं है, नशा नहीं है तो क्या है? ये झगड़े नहीं है परिवार के, माँ बाप के, तो ये क्या है? ये सब कुछ जो है एक जड़ से एक प्रशासन और शासन दोनों को मिलके हमारे देश में, या हम तो मध्य प्रदेश की बात करेंगे, देश की तो हम बहुत सारी विपदाएं देख रहे हैं, हम कहां तक उनका वर्णन करें। हम अपने मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ जो ये चीज बढ़ रही है, पुलिस प्रशासन को और शासन को इसको देखना होगा। ड्रग माफिया जो है उनको मिटाना होगा, इन सब चीजों को बंद करना होगा, तभी विकृतता जाएगी। नहीं तो मैडम ये तो बहुत एक नासूर बन गया है। बिल्कुल अलका जी। और मीता जी देखिए, ये घटना सामने आने के बाद क्या कहें कि जो मौजूदा कानून व्यवस्था है या फिर जो सजा का डर एक आरोपियों में होता है, दरिंदों में होता है, वो बिल्कुल तरह से खत्म हो चुका है, बेखौफ हो चुके हैं, डर ही नहीं है सजा का। तभी तो ऐसे ऐसे जो वारदातें वो निकलकर सामने आती है ना। सजा ऐसी है ही नहीं कि वो डरे। आप मुझे बताइए, अभी मैडम ने इतनी सही बात बोली है कि ड्रग के नशे में ये सारी मानसिक विकृतियां आती हैं। हमारे यहाँ पे जो हमारे देश को चलाएंगे, हमारे राज्य को चलाएंगे, वही ड्रग को भी चलाते हैं। तो ऐसे में किसको आप रोकेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि डर तब आएगा जब कानून ऐसा बनेगा। तो ड्रग्स को नहीं रोक पा रहे हो आप, नशे को नहीं रोक पा रहे हो, जगह जगह पे आपने शराब की दुकानें खोल रखी है, उसके बाद आप बोल रहे हो कि रिहेबिलिटेशन सेंटर खोल लो। तो ये तो एक बहुत गहरा टॉपिक है और मेरे ख्याल से ये बहुत ही गलत हो जाएगा अगर मैं बहुत कुछ इसके बारे में बोलूं तो। पर मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम कानून तो ऐसा बना दो जिससे कि करने वाला डरे। मतलब वो बच्ची अगर माँ बाप को बोल रही है और मम्मी पापा उनके पास टाइम नहीं और उनको शर्म आ रही है आज के डेट में भी, तो ये कहीं ना कहीं माँ बाप की भी गलती है। मैं तो बोलूंगी कि वही तो बात है मीता जी। अब ये बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी ना मीता जी। समाज में क्या जरूरत बात ये निकलेगी ना, क्योंकि हम तो बता ही रहे कि माँ को बताया था लेकिन माँ ने अनदेखी कर दी। तब भी तो आपको समाज में फिर चार लोगों के सामने कहाँ मुंह दिखा पाएंगे आप कि माँ को बताया था लेकिन बेटी की बात को नहीं सुना। घर से तो आप समाज को कैसे मुंह दिखा रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं माँ पिताजी की भी बहुत बड़ी गलती है कि वो चीजों को अपने आपस के झगड़े में उसको लाना ही नहीं चाहते हैं। या फिर ये हो जाता है कि बच्ची के बात को इंपॉर्टेंस देना बहुत बड़ी बात है। आज के डेट में 2 साल की, 1 साल की, 8 महीने की बच्ची भी सिक्योर नहीं है, तो ये तो बड़ी बच्ची है। देखिए मैडम, जो मैं इसके निष्कर्ष पर पहुंची और जो मेरे अनुभव हैं उसके आधार पर मैं एक बात कहूंगी कि क्या होता है कि जहां पे बच्चे होते हैं वहां माँ अकेली होती है और बाप जो है वो अलग अलग थलग दूसरी औरतों में और वहां व्यस्त होता है। तो घर के अंदर ये स्थिति होती है कि माँ को काम के लिए निकलना पड़ता है, वो 10 जगह जाती है और बच्चियों को अकेला छोड़ देती है मोहल्ले में और गली में और घर में। उसका अंजाम होता है कि बच्चियां इधर उधर भटकती हैं और भटकने के बाद वो एक पैसे की चकाचौंध कि हमें बाइक मिलेगी, मोबाइल मिलेगा, हमें होटल मिलेगा, हमें मॉल मिलेगा, इस चक्कर में वो उनके में पड़ के क्योंकि घर से फ्री हो जाती हैं, कोई देखने वाला नहीं होता। ये बहुत बड़ा रीजन है जो मैं महसूस कर रही हूँ सारी बाइयों का, सारे काम वालों का, सारे परिवारों का, कि हम लोग काम पे निकल गए, बच्चों को अकेला छोड़ गए। और तो देखिए अलका जी, मुझे लगता है ना कि ये जो ऐसे मानसिक विकृति वाले लोग, चलिए परिवार की बात तो एक रही, ये जो लोगों को, ये जो 3 लड़के हैं जो अभी इसमें पकड़ाए गए हैं आरोपियों को, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी उनके माता पिता को? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं तो मैटर करता है। हाँ, कोई माँ बाप ये नहीं सिखाता अपने बच्चों को कि भाई तुम किसी के साथ गैंगरेप कर दो, तुम किसी को जलाकर मार डालो, ये कोई नहीं सिखाता, लेकिन संस्कार मायने रखते हैं। यदि आप समाज में क्या सही है क्या गलत है ये अगर अपने बच्चों को आप सिखाते हैं तो ये बहुत मायने रखते हैं और वो आगे चलकर देखने को मिलता है। भाई सब यहाँ पे दरिंदा क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि जो सही करते हैं उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, उनको फर्क सिखाया गया इस चीज में। और ये जो 3 आरोपी धराए हैं, इनके माता पिता भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने ये 3 हैं। जी बिल्कुल मैं मानती हूँ, लेकिन क्या होता है कि ये जो बच्चे होते हैं, ये जो लड़के हों चाहे लड़कियां, संस्कार तो मेन है ही, क्योंकि आज लड़कों की सारी इच्छाएं पैदा होते के साथ ही पूरी की जाती हैं, उनको आगे रखा जाता है, उनकी जिदें पूरी की जाती हैं, उनको कहीं टोका रोका नहीं जाता है, क्योंकि बेटे हैं, बच्चे हैं। एक सबसे बड़ी भारतवर्ष के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर सब जगह ये भावना जो है कि ये बेटा है, ये लड़का है, तो उसकी जिदें पूरी करना ही बचपन से संस्कार में वही है परिणाम लाता है कि उन्हें ये जो चीज चाहिए उनको वो चाहिए।
फिर उनकी ये आदत बन जाती है, उन्हें किसी चीज का डर नहीं रहता, और घर वाले यही कहते हैं हमारे बच्चे ने कुछ नहीं किया, हमारे बच्चे बहुत सीधे, वो तो सोबत में आके उसने कर लिया, वो तो दूसरे लड़कों के साथ था, वो तो था ही नहीं। मतलब हर किसी के पास शिकायतें आती हैं, हमारे पास भी शिकायतें आती हैं, तो वो सबसे पहले यही कहते हैं सब, हमारे बच्चे ने कुछ नहीं किया, वो तो साथ में भी नहीं था, लेकिन सोबत में नाम आ गया है। लेकिन हम जानते हैं, हम कहते हैं तुम लोग ऐसा क्यों बोलते हो, तुम्हारे बच्चे गलती कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सजा होने दो, उनको मत बचाओ, उनको मत रोको। आज जेल में जा रही हैं, उनसे मिलने जा रही हैं, उनके लिए रो रही हैं, घर टूट गए उनके, तबाह कर दिए जाते हैं उनके, मकानों को नगर निगम वाला ढहा दिया जाता है, सब कुछ उनकी जिंदगी का बर्बाद हो जाता है एक बेटे के चक्कर में। लेकिन बेटा बेटा है, इस चीज को हम कैसे, हम आज डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जो हादसा ये हुआ है, ये उसको जला देना, आधी अर्ध अर्ध डेड बॉडी को जली हुई हालत में देखना, उसका पीएम मैडम, हमारे दिल को बहुत तकलीफ है ये देखकर कि इस तरीके की बेटियों की हालत देखकर, इस तरीके के लड़कों के ये चरित्रों को देखकर आगे ये बच्चे क्या निकलेंगे और उस परिवार का क्या बिल्कुल होगा। अलका जी, क्योंकि क्योंकि सब ये कुछ जो मिट चुका तस्वीर होगा। देख रहे हैं हम जले हुई, वाकई काफी ज्यादा विचलित करती है और देखिए कि बहुत खौफनाक डर पैदा करती है। सोचिए ये तस्वीर को जो आगे माँ बाप देख रहे होंगे, बाकी माँ बाप देखेंगे, क्या डर पैदा होगा। बच्चियों को घर से बाहर निकलना तक बंद हो जाएगा ऐसे ही मामले देखकर ना। ऐसे ही मामले निकलकर तो सामने आते हैं तो देखिए क्या होता है कि बच्ची को अपने घर से बाहर निकलना तक बंद करते हैं क्योंकि डर जाते हैं, काफी ज्यादा डर जाते हैं। लगता है कि भाई कौन कब कहां छेड़ देगा, क्या करेगा। अगर बच्चियों को अंदर बंद किया गया तो दिल्ली में जो तीनों बहनें ऊपर से कूद के मर गई, वही अंजाम होंगे, वही अंजाम होंगे। जो तीनों बहनें ऊपर से कूद गई क्योंकि उनको बंद रखा जाता था, और वो इस तरीके की एक मोबाइल के अंदर अपने आप की दुनिया उन्होंने बसा ली थी और वही दुनिया उनकी हो गई थी। तो बच्चियों को बंद रखेंगे तो ये होगा। लेकिन सबसे मेन मैं तो यही कहूंगी मैडम, जब तक नशा को खत्म नहीं किया जाएगा, हम तो कहते हैं शराब की दुकान तो बहुत दूर की बात रही, पहले इन खोमचों को, इन ठेलों को, इन दुकानों पे जो मुनक्के बिक रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो ऑटो में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम ये खा लो, और स्कूल में पहुंच रहे हैं 5वीं क्लास के बच्चे, 8वीं क्लास के लड़के। बिल्कुल अलका जी, और मीता जी देखिए ये जो बात अलका जी कह रही है ना, ये इतनी बड़ी बात है ना, मतलब ये इतनी मुख्य मुद्दा तो यही है। अगर आप बंद कर देते हैं, ये चीजों पर लगाम लगाते हैं, तो फिर कहां से मिलेगा ये ड्रग, ये गुटखा, ये सिगरेट, ये बीड़ी, ये कहां से मिलेगा। और उसके बाद नशे की लत नहीं लगेगी। और सोचिए ना, भविष्य कहा जाता है इन तमाम युवाओं को। युवा इतने नाबालिग बच्चों को हम लोग देखते हैं सिगरेट बीड़ी पीते हुए और पता नहीं क्या क्या अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए आए दिन हम सड़कों पर चलते हुए देखते हैं। यदि इस प्रकार से इनको अभी नहीं रोका गया तो भविष्य में क्या होगा, यही हमारे भविष्य बनेंगे। हमें अपना भविष्य ऑलरेडी दिखने लगा है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि हम लोग नंबर 1 हैं, ट्रैफिकिंग में भी और रेप में भी नंबर 1 है। और बहुत अच्छी बात बोली है मैडम ने कि माँ पिताजी लोग जो हैं उसके बावजूद भी लड़के की ही को ही बचाने के उसमें जुटे रहते हैं। अब आप अगर ये बोलेंगे कि निचले तबके के लोग, तो अभी जो ट्विशा का केस चल रहा है उसको भी अगर आप देखें तो लड़के को ही बचाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात, एकदम मुख्य वजह लड़के को बचाती है। बिल्कुल मीता जी, सोचिए ना, ट्विशा मौत का मामला अभी शांत तक नहीं हुआ है, शांत तक नहीं हुआ। शांत क्या कहेंगे, अभी तो उसमें सीबीआई जांच ही चल रही है, क्या कुछ नहीं चल रहा है। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सब जानते हैं कि वो एक जज है और सारा जज जो है पूरा मिलकर के उसको बचाएगा, है ना। अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर बात तो यही है ना मीता जी यहाँ पर अलका जी, कि चाहे कहीं भी हो, चाहे दहेज से प्रताड़ित हो, चाहे गैंगरेप से प्रताड़ित हो, चाहे पेट्रोल डीजल से जलाकर मार दिया जाए, घरेलू प्रताड़ना हो, सहना तो बेटियों को ही है, सह तो वही रही है ना। हर तरफ जो मामला निकल कर सामने आ रहा है, बिल्कुल यही लग रहा। उसको भी ड्रग खिलाता था, समर्थ जो है उसको ड्रग खिलाता था, खुद भी खाता था और खुद ड्रग का आदी था। एक मेन ड्रगी थी, मैडम ड्रगी थी वो, और उसी की वजह से उसने बच्चा अबॉर्ट कराया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि अगर ये ऐसा ड्रगिस्ट लोगों का बच्चा पैदा होगा तो कहीं ना कहीं से मानसिक उससे या उसके शारीरिक रूप में उसके कहीं ना कहीं अनभिज्ञता होगी, वो मतलब कोई से भी डिफेक्टिव हो सकता है। इसीलिए उसने उसको इस तरीके से कहना ये बच्चा किसका है। आज वो खुले रूप से कह रहा है कि मैं तो इस्तेमाल करता था ऐसी चीजें जिससे बच्चा हो ही नहीं सकता था। तो फिर क्यों कह रहे हैं कि हमें तो बच्चा चाहिए था? अगर तू इस्तेमाल करता था तो तुझे बच्चा क्यों चाहिए था, क्यों इस्तेमाल करता था?
सवाल तो बहुत सारे हैं मैडम, हमारे दिल पके पड़े जो हम देख रहे हैं ये सब कुछ लड़कियों के साथ। लेकिन मैं कहती हूँ मैडम, अंदर तक से मेरा अनेक जमीर कहता है, प्लीज सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस चीज को, हम तो कहते हैं बड़ी शराब की दुकान तो छोड़िए, आप छोटी मोटी जगहों से जहां बहुत सरलता से अवेलेबल हो जाती है चीज, जहां कागज में रख के, बीड़ी में रख के, सिगरेट में रख के, मुनक्का के अंदर जो जहर दिया जा रहा है, जो मानसिकता को इतनी रूप से विकराल रूप से उसको विकृत कर रहा है, उसको प्लीज सरकार खत्म करे। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन है, मुख्यमंत्री से निवेदन है, वो इस चीज को खत्म करे, बंद कराए, लगातार छापे डलवाए, ऐसी चीजों को बंद करे, बंद करे। परिवार बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, घर से एक सदस्य जा रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, कार के एक्सीडेंट हो रहे हैं, बाइक के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लड़के भी जा रहे हैं, बेटियां भी जा रही हैं, और इस तरीके की हालतें हो रही हैं। प्लीज बचाओ इस मध्य प्रदेश को। मैं तो कहती हूँ पुलिस से, कृपा करके प्लीज 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 इसको खत्म करो, ड्रग बिल्कुल माफिया। मीता जी, और देखिए ये जो मामला निकलकर सामने आया ना, झकझोर रहा है, वो तस्वीरें बार बार सामने आ रही है, वो जली हुई युवती की तस्वीर, और ये तो 3 मुख्य आरोपी है, इनकी तस्वीरें भी लगातार बार बार सामने आ रही है। मैं चाहूंगी बताएं कि क्या क्या ये हो, तो वो है फास्ट जो ट्रैक दिख रहे हैं, हो, जो हमें कैसे पता चल कार्रवाई रहा हो, है, कैसे और प्रशासन की कार्रवाई को देख रहे हैं इसके ऊपर आप? ये तो वो चीजें हैं जो आप लोग उसको आप तक आ रही है और आप उसको पब्लिक तक लेके जा पा रहे हैं। ऐसे कई केसेस हैं जो पब्लिक तक आती नहीं है, जो हर रोज हो रही है। तो जब तक डर नहीं होगा, जब तक प्रशासन का डर नहीं होगा, जब तक कानून के हाथ नहीं कसेंगे, जब तक वो लोग स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, तब तक ये चलता जाएगा। किसी को डर नहीं रह गया है। सब लोगों को पता है कि कुछ टाइम बाद बाहर आ जाते हैं, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो चाहे मणिपुर वाला लड़की का केस हो या वो हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में। आज के डेट में अगर आप पीछे जाएं, जो न्यूज में रेप केसेस आए वो आज कहाँ हैं? आधे से ज्यादा बाहर घूम रहे हैं। इन लड़कों को एनकाउंटर कर देना चाहिए, इनकी एक एक आंख में गोली मारना चाहिए। एनकाउंटर पैर में नहीं, इनकी आंख में करना चाहिए, जो आंखें इतना गंदा देखती हैं और इतना गंदा सोचती हैं। बिल्कुल मीता जी, अलका जी, आप दोनों की भावनाओं को अच्छे से समझ रही हूं, और ये